विषय है संस्कृत और आज का विषय वस्तु है अनुवाद कैसे करें। अनुवाद करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अनुवाद करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि शब्दार्थ याद होना चाहिए। जो भी शब्द हिंदी में होते हैं उसको संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं उसके लिए उस शब्द का संस्कृत शब्दार्थ होना उपयुक्त है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले वर्ड मीनिंग स्टॉप करेंगे। उसके बाद दूसरा काम जो भी शब्द होते हैं उसके एक शब्द रूप होते हैं उसका सबसे अब दूसरा काम है कि हम उसका शब्द रूप याद करेंगे, क्योंकि बिना शब्द रूप याद किए हुए शब्द रूप जो है कारक विभक्ति पे चलता है। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण कोई भी शब्द हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं। तो विभक्ति पे संज्ञा सर्वनामिक शब्द जितने भी होते हैं वह विभक्ति पे चलते हैं और क्रियात्मक शब्द जितने होते हैं वह धातु रूप के आधार पे चलते हैं। तो तीसरा है धातु स्वरूप। चौथा शब्दों के लिंग, वचन और पुरुष का निर्धारण अवश्य हो जाना चाहिए। पांचवा है कारक प्रकरण के सूत्र। ये याद होना चाहिए। छठा है प्रत्यय से संबंधित बातें याद होनी चाहिए। इतने सारे चीज अगर आपको याद अगर है, इसमें अगर आपकी पकड़ है तब आप सरलता से आप अनुवाद बना सकते हैं। अब रही बात ये शब्दार्थ तो है वो तो दिया हुआ किताब में, आप उसको वर्ड मीनिंग आप डेली जैसे अंग्रेजी में याद करते हैं उसी तरह संस्कृत वर्ड मीनिंग स्टार्ट याद करना होगा। शब्द रूप है, शब्द रूप जो है सो विभक्ति के हिसाब से चलते हैं। और अब समस्या ये है कि हम किन किन शब्दों का शब्द रूप याद करें। तो सवाल यहाँ ये उठेगा कि शब्द रूप याद करने के समय में भी बड़ी सुविधा है। सुविधा यह है कि आपने इसके पहले अध्ययन किया था कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं जो आपको यह बताया गया है अ आ ई उ ऐसे कर। तो दुनिया में जितने सारे शब्द आप बोलेंगे सभी शब्दों का अंतिम वर्ण जो है किसी न किसी स्वर से ही समाप्त होगा और उसी पर आधारित आपको एक एक शब्द रूप याद कर लेना है। जैसे अगर हम बालक बोलते हैं तो बालका अगर बोले हैं तो इसका अंतिम वर्ण अ है। अगर ये बालक शब्द का ही एक शब्द रूप अगर याद हो जाता है तो जितने भी अकारांत शब्द होंगे यानी जिन जिन शब्दों के अंत में अ होगा उसका रूप बालक पर ही बैठ जाएगा, अलग से उसका रूप याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञात है प्रत्येक शब्द रूपों में वचन की संख्या संस्कृत में वचन की 3 है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
उसी तरह विभक्ति जो है इधर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी करके संबोधन तक आता है। अब जहां तक याद करना है बालक का, तो याद है, अगर हमने इसको याद किया कि पहले लिखा हुआ है बालकः, बालकौ, बालकाः, फिर यहाँ द्वितीय व्यक्ति में होता है बालकम, बालकौ, बालकान, तृतीय व्यक्ति में है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकहि। अब रही बात ये बालक शब्द का रूप। अब इसी से संबंधित अगर मान लिया जाए कि बालक के जगह पर अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमको राम का शब्द रूप याद है, तो ये नहीं कहना है कि नहीं याद है, याद है। अगर बालक का याद है तो राम का भी याद है। अगर चंद्र हो गया तब भी हम कहें कि नहीं, नहीं याद, ऐसी बात नहीं है। देव का हो गया तब भी कहेंगे कि हाँ याद है, नहीं याद, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखेंगे कि शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, शब्द का अंतिम वर्ण अ आता है। तो जब अ है तो इसका भी स्ट्रक्चर सिर्फ इसी में बैठेगा। जैसे यहाँ बालका, बालको, बालका लिखा होगा, देव का शब्द रूप याद करना था, देवः, देवौ, देवः, देवम, देवौ, देवान हो जाएगा। राम का रूप याद करना, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान करके हो जाएगा। चंद्र का रूप याद करना है, चंद्रः, चंद्रौ, चंद्रः, चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान करके बन जाएगा। इसी तरह तमाम जितने सारे स्वरवर्ण शब्द आएंगे उसका इसी तरह से रूप पहले याद करना है। और कम से कम तो यह 11 गो शब्द रूप तो निश्चित रूप से याद होने चाहिए जो संज्ञा शब्द है उस पे। उसके बाद सर्वनामिक शब्द होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आप, ये भी शब्द रूप के अंतर्गत ही आते हैं। अब उसका जब शब्द रूप याद करना होगा तो जो भी सर्वनामिक शब्द के होते हैं उसके मात्र 7 विभक्ति ही होते हैं, अधिकरण कारक तक ही होता है, उसमें संबोधन नहीं होता है। अब जैसे मैंने वो अस्मत् का रूप याद करना है, अस्मत् मैं का मूल रूप माना है। अब इसको जब हम याद करते हैं या फिर वही सिस्टम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फिर इधर विभक्ति वही है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय तक। अब इसको भी हम रूप याद करें जो किताब में दिया हुआ है, अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, ऐसे करके वो याद करने हैं। तो 5 मिनिमम वो याद करना है, मैं, तुम, वह, आप, और एक कौन का रूप, जैसे का रूप चलता है, का, कौ, का, कम, कौ, कन। ये सब जो जनरली अभी है इसको आप याद कर लेते हैं तो संस्कृत के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी, पढ़ने की इच्छा प्रबल हो जाएगी, और आप उसके बाद जो फिर याद करना पड़ेगा तो आगे का याद करना आपके लिए सरल हो जाएगा। इसलिए 11 संज्ञा के शब्द और कम से कम 5 सर्वनामिक शब्द आप प्रथम स्थिति में आप उसको याद कर लें, आपके हाथ में ये फायदे होंगे। जहां तक धातु रूप का सवाल है, तो धातु रूप लकार पे चलता है। लकार 10 तरह के होते हैं, 5 आत्मनेय पद के होते हैं और 5 परस्मनेय पद के होते हैं। लकारों के नाम वही है, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विभिन्न लकार। तो पहले परस्मनेय पद के आप लट लकार 5 पहले आप याद करते हैं तो लट लकार में है। धातु रूप में भी लट लकार जो है वर्तमान काल को कहा जाता है, और इसके भी वचन है, एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। इसमें पुरुष आते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। सबसे पहले तो एक ध्यान केंद्रित करेंगे कि प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो प्रथम पुरुष में वह से संबंधित सारे शब्द,
और दुनिया का जो भी संज्ञा शब्द होता है सब इसी में आता है। मध्यम पुरुष में तुम और तुम से संबंधित सारे शब्द, उत्तम पुरुष में मैं और मैं से संबंधित सारे शब्द। पहले वह पर देखेंगे तो वह जब एक वचन में रहेगा तो वह हो जाएगा, यहाँ वे दोनों हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम लोग। अब सूत्र जब बैठता है तो इसका सूत्र होता है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। अब ये लट लकार का सूत्र है। इसी तरह से किताब में यह अंकित है, किसी भी संस्कृत के व्याकरण की किताब में यह दिया हुआ है। आप इस पांचों लकारों को पहले याद कर लें, तब उस पर फिर जैसे आप याद करेंगे उसके बाद जब बनाने लगेंगे तब धीरे धीरे यह जानकारी होगी कि कहाँ पर कौन सा जो लगेगा, कहाँ कौन बैठाएंगे जो सही हो जाएगा। शब्दों की पहचान लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के हिसाब से करने हैं। अगर शब्द हुआ आता है तो सबसे पहले ये भी देखना है कि शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह भी याद कर लेना है। तो जहां तक लिंग का सवाल है, इसकी भी जानकारी मैंने पहले दे रखी थी कि संस्कृत में जो शब्द होते हैं उन शब्दों के लिए हम कैसे पहचान करें कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मैंने बखूबी आपको इस सूत्र के माध्यम से ही बताया था कि तत्सम शब्द के पुल्लिंग की पहचान का भी नियम मैंने आपको बता दिया था। अगर आप उस सूत्र को याद कर लें तो जितने भी सारे शब्द होंगे उसी के आधार पर उसके लिंग का निर्धारण आप कर सकते हैं। तत्सम पुल्लिंग के लिए बताया था मैंने कि जिस तत्सम शब्द के अंत में, जैसे तत्सम शब्द के अंत में त्र, अ, ख, न, ज, त्व, त्य, व, य, आर, आय, व, आस, ये अगर लिखा है तो वह सारे के सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। यह बात ध्यान में रखें। यह इसकी संख्या 13 है। त्र, अ, ख, न, ज, त्व, त्य, व, य, आर, आय, व, आस, ये सारे जिन शब्दों के अंत में अगर पाए गए तो वह निश्चित रूप से पुल्लिंग ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उसी तरह जिस तत्सम शब्द के अंत में शब्द के अंत में आ, ता, ना, खा, ई, उ, इमा, ये अगर लिखे पाए गए, इसकी संख्या 7 है, तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये सूत्र अगर आप जान लेते हैं, याद अगर रहेगा, तो शब्दों के लिंग निर्धारण में आपको दुविधा नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए कि आप पूछना नहीं है कि अब त्र लिखा हुआ है, अगर यहाँ क्षेत्र लिखा हुआ है तो यह आप समझने में कोई देरी नहीं है कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इसका अंतिम अंत देखेंगे, तत्सम शब्द अगर ये है, अंत में त्र लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह पुल्लिंग ही है, इसमें कहीं संदेह नहीं। जैसे मान लो फिर अगर उसने चरित्र लिख दिया तो ठीक है, यह भी पुल्लिंग है। कहीं शब्द अगर आ गया, जैसे अगर महिमा लिखा हुआ है, देखेंगे इसके अंत में इमा का उच्चारण आ रहा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह इसकी पहचान की जाएगी जो आसान है। ये मात्र 20 ऐसे शब्द है, 13 पुल्लिंग के लिए और 7 स्त्रीलिंग के लिए। इसे निश्चित रूप से आप याद कर लें, सुविधा रहेगी। उसके बाद वचन है। जहां तक वचन का प्रश्न है, आपको पहले मालूम है कि वचन की परिभाषा ही होती है कि जिससे शब्द की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। एक वचन से स्पष्ट है कि जिसे एक संख्या का बोध हुआ उसे एक वचन कहते हैं। 2 संख्या का बोध होगा तो उसे द्विवचन कहेंगे, और 2 से यदि अधिक संख्या का बोध हो जाता है
तभी हम उसको बहुवचन की श्रेणी में ले जाते हैं। उसके बाद पुरुष है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया है कि प्रथम पुरुष में वह कोई भी संज्ञा शब्द उसी में आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम और तुम से रिलेटेड जो शब्द होते हुए सारे। उत्तम पुरुष में मैं से रिलेटेड सारे शब्द उसमें आएंगे। पांचवा ऑप्शन है कारक प्रकरण का सूत्र, जो मैंने प्रथमा विभक्ति से लेकर के लगभग संबोधन तक मैंने आपको अधिकरण तक मैंने आपको बताया था। वह सूत्र का नाम है जैसे कर्तरी प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, साथे तृतीया, इनांग विकार, रुच्यर्थनाम क्रियमाणः इत्यं भूत लक्षणे, वित्रार्थनाम भय हेतु यतस्य निर्धारणम, ध्रुवम आपादाने पंचमी। ये तमाम जो ऐसे सूत्र हैं वो याद रखेंगे। अब प्रयोग जब अनुवाद पर जब बनाना शुरू करेंगे वहां इसकी आवश्यकता महसूस होगी। पहला काम, ये सारे जो ऑप्शन मैंने दे रखा है 6, ये सारे ऑप्शनों को पहले आप इसको भली भांति पढ़ना पड़ेगा, याद रहेगा, तभी आप सरलता से आप अनुवाद बना सकते हैं। जब आप अनुवाद बनाना सीख जाइएगा तो आपके लिए पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन या फिर संस्कृत की किताब जो आप पढ़ते हैं पंक्ति से उसके मीनिंग लगाना, श्लोक जो पढ़ते हैं उसका भी मीनिंग अर्थ लगाना सरल हो जाएगा। इसलिए ये अगर संस्कृत को सरल बनाना है, सुगमता से पढ़नी है, समझना है ढंग से, ये 6 ऑप्शनों को पहले आपको निश्चित रूप से याद करना है। लास्ट ऑप्शन है प्रत्यय। प्रत्यय के संबंध में भी मैंने इसके पहले जानकारी दे रखा है कि प्रत्यय 2 तरह के होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत भी मैंने आपको यह बताया था, कत्वा है, लयप है, तुमुन है, अनियर है, तब्यत है, कत है, ये तमाम ऐसे प्रत्यय हैं जिसकी जानकारी पिछले क्लास में मैंने दे रखी है। अब वो चीज आप याद अगर रखते हैं तो फिर वो कहाँ जरूरत पड़ेगा, कैसे बनाना होगा, ये सब ध्यान में रखना होगा। तत्काल आप ये देखें कि क्या ये चीज आप कहाँ तक आप इसको याद रखे हैं। अगर यह याद नहीं है तो आप आसानी से नहीं बना पाएंगे।